समाधानम में आपका स्वागत है। समाधानम में हम रोज संस्कृत में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। पाठ है, उनके प्रश्नोत्तर हैं, व्याकरण संबंधी समाधान है। तो आइए देखते हैं हम कि आज हमारी कौन सी समस्या का समाधान हम लेके आए हैं। बच्चों, यदि आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको रेगुलर मिल सके। नमस्ते बच्चों, मैं शशिबाला शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका, कक्षा 6 में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम रुचिरा प्रथम भाग में पाठ अष्टम का अध्ययन करेंगे। अष्टम पाठ है हमारा सूक्तिस्त बकह, सूक्तियों का गुच्छा। सूक्तियाँ वही होते हैं बच्चों, सुभाषित की तरह ही, कि जो अच्छी अच्छी ये उक्तियाँ होती हैं, इन्हें हम सूक्ति कहते हैं। पहला है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। ये पंक्ति हमने पिछले पाठ में कौवे की कहानी में पढ़ी थी बच्चों, आपको याद हो तो, कि उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं। कार्याणि कार्य हमारे, न मनोरथे न की मनोरथ मन की इच्छा से। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ हमारा, कि मन की इच्छा से कभी कोई काम पूरा नहीं होता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो परिश्रम से ही सभी काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं होते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मृगा कहते हैं बच्चों हिरण को, सिंह होता है शेर, सुप्तस्य होता है सोता हुआ। जैसे कि सोते हुए, सुप्तस्य यानी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता। जैसे कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही कोई भी काम बिना परिश्रम के नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है। दूसरा हम देखते हैं, पुस्तके पठित पाठ है जीवने न एव साधित, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। क्या है इसका, देखिए, पुस्तके पठित पाठ है जीवने न एव साधिता। पुस्तक में जो पढ़ा गया, पठित यानी पढ़ा गया पाठ, जीवने जीवन में न एव न ही साधित उपयोग में नहीं आया। मान लीजिए कि हमने जो पुस्तक में पाठ पढ़ा, पाठ से मतलब है अच्छी बातें, कुछ भी हमने ज्ञान की बातें यदि हमने पुस्तक में पढ़ी हैं, उनको यदि हमने जीवन में उपयोग नहीं लिया, तो इसका मतलब है पुस्तक में जो पढ़ा गया पाठ है वो जीवन में उपयोग नहीं लिया। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। तो कह रहे हैं कि उस पाठ का क्या उपयोग है कि जीवन में जो सार्थक नहीं हुआ। इसका मतलब कि पुस्तक में पाठ पढ़ा गया, वो पाठ जीवन में उपयोग नहीं लिया, तो जीवन में उस निरर्थक पाठ का क्या फायदा, कि वो निरर्थक हो गया हमारा पूरा पाठ ही यदि हमने इसे उपयोग में नहीं लिया। तीसरा देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य, अच्छे मीठे वाक्य, शब्द, बातें बोलने से, प्रदानेन मतलब देने से, प्रदान करना यानी देना, आदान प्रदान, प्रदान यानी देना। तो यहाँ पे वाक्य है तो क्या देंगे हम वाक्य में, मुंह से क्या करेंगे हम, क्या देंगे, बातें हमारी बोलेंगे। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति होता है प्रसन्न होना, जन्तवः मतलब होता है सारे लोग, यहाँ जंतु से मतलब नहीं है, प्राणी से मतलब है। तो सभी लोग, कि अच्छी मीठी बातें बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए, तस्मात् मतलब इस कारण से, इसलिए प्रियम यानी कि मीठा ही, वक्तव्यम वक्तव्य यानी बोलना, भाषण बोलना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए,
वचने का दरिद्रता, वचन यानी कि बोलने में क्या कंजूसी, बोलने में क्या कमी रखेंगे हम, क्यों कमी रखें हम, क्यों कंजूसी करें बोलने में, जबकि वह प्रिय वाक्य बोलने से सभी खुश होते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। इसी कारण से हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। बोलने में किस तरह की कंजूसी, देखिए, गच्छन पीपीलको याति योजनानाम शतान्यपि। गच्छन होता है चलती हुई, पीपीलको चींटी, याति पार करती है, चलती है, योजना नाम होता है बच्चों दूरी, योजन कोस को बोलते हैं, तो दूरी, दूरी मतलब यहाँ काफ़ी दूर, शतान्नपि यानी कि सैकड़ों। तो वो क्या कह रहे हैं कि चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन पार कर जाती है, चलती रहती है, चलती रहती है, थकती नहीं है कभी भी। और अगच्छन वैनेतेयो अपि, वैनेतेयो कौन होता है, गरुड़। बच्चों ये जो होता है आपको दिख रहा है, इसको हम, जो आपको इंग्लिश में एस की तरह का दिख रहा है, इसका हम उच्चारण करते हैं ए के रूप में। तो अगच्छन वैन तेयो अपि पदम एकम न गच्छति। अगच्छन मतलब नहीं चलता हुआ गरुड़, पदम एकम, पद होता है कदम, एक, एक भी कदम न गच्छति नहीं जाता है। तो क्योंकि गरुड़ सिर्फ उड़ता है, वो चल नहीं पाता, तो इसलिए हम यह कह रहे हैं कि चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन पार कर जाती है, लेकिन नहीं चलता हुआ, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है गरुड़ की चलने की, चल ही नहीं पाता है वो, तो नहीं चलता हुआ गरुड़ तो एक कदम भी नहीं जाता है। आगे देखिए, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। मतलब काकः कौन होता है, कौआ। कृष्ण किसको बोलते हैं बच्चों, काला, काले रंग को हम कृष्ण है बोलते हैं। इसमें पिकः कौन होती है, कोयल। कृष्ण है ये भी काला, को मतलब क्या, भेद यानी क्या होता है, अंतर, डिफरेंस। पिकः काकयो, पिक और कौवे में, कोयल और कौवे में। तो कह रहे हैं कि कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, क्या भेद है, क्या अंतर है कोयल और कौवे में, कोई भेद नहीं है, दोनों ही काले हैं। लेकिन वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है, बसंत ऋतु आती है, बरसात का मौसम आता है अच्छा सा, तब क्या होता है, काकः काकः पिकः पिकः। कैसे, बसंत समय आने पर, होने पर हमें पता लग जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। कैसे, जबकि वो कोयल भी बोलती है, कोयल गूंजती है और कौवा भी अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, तो हमें तब पता लगता है कि कौवे और कोयल में क्या भेद है।